हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। इसका दोस्तों हम एनालिसिस करने वाले, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। साथ में सरकार की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ा अप्रूवल आ चुका है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो ये परफॉर्म कैसे किया है। अगर आप देखोगे 5 दिनों में सिर्फ 1.33% का रिटर्न, 1 महीने में 1.88% का रिटर्न, 6 महीने में 14.35% आपको यहाँ पर नीचे गिरता हुआ देखने को मिला। पिछले महीने भी 1.88% नीचे ही गिरा है। अगर मैं 1 साल की बात करूँ, 30% डाउन, 5 साल में 295% का रिटर्न। तो सिर्फ ये देखकर हमें पता चल रहा है कि शेयर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं करता है। तो ये देख के हमें पता चल गया कि बहुत सालों तक, जैसे आप देख सकते हो 25 जून 2021 को 24 रुपये पे। उसके बाद अगर मैं पूरा साल भर देखूँ, 2022 आ चुका है, सिर्फ 21 रुपये पे काम कर रहा है। 2023 अगर आप देखोगे, ये देख सकते हो 2023 ऑलमोस्ट आ चुका है, 25 से 28 रुपये प्राइस आया है, 3 साल तक कंसोलिडेट किए है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 2024 में वो जो तेज़ी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3 साल के बाद 400% का रिटर्न दिया है, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर ये शेयर बहुत ज़्यादा आपको वेट करवा सकता है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से लेकर ये देख सकते हो, लगभग 2025 से लेकर अगर आप देखोगे 2026 पूरा साल भर परफॉर्म ही नहीं किया है। और उससे पहले भी अगर आप देखोगे 2024 यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसके बाद लगातार आपको 24, 25, 26 ये पूरा साल आपको यहाँ पर 3 सालों तक इसमें गिरावट आपको देखने को मिली। तो माइट भी ये हो सकता है कि 2027 में आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिले। तो ये शेयर हमें ये इंडिकेट करता है कि ये शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है शॉर्ट टर्म वाली, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखनी है लॉन्ग टर्म वाली, कि भाई मैं 3 साल रुक सकता हूँ, मैं 4 साल रुक सकता हूँ, मैं 5 साल वेट कर सकता हूँ ये शेयर के अंदर। तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन रेलवे ने दोस्तों सबसे पहले एक ग्रीन लाइट दिया है 341 करोड़ के कवच प्रोजेक्ट को, जो कि अंबाला अहमदाबाद डिवीजन के अंदर आता है। अब दोस्तों क्या है पूरा रिपोर्ट, इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन रेलवे ने मंडे को अप्रूव किया कवच प्रोजेक्ट 341 करोड़ रुपए का, जिसमें लगभग 1409 रूट किलोमीटर अक्रॉस अम्बाला डिवीजन, जो कि नॉर्थन रेलवे में आता है, और अहमदाबाद डिवीजन, जो कि वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो कवच क्या है दोस्तों? कवच एक सेफ्टी सिस्टम है, जो भारत सरकार चाहती है कि पूरे रेलवे कनेक्टिविटी को यहाँ पर हम लोग कवच से सिक्योर कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेल एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों की जान जाती है। तो वो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कवच को इंस्टॉल किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर। तो उसमें ये नई शुरुआत है, और मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसेंजर की सेफ्टी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, और वही सरकार यहाँ पर कर रही है। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों, एज अ सेफ्टी मेजर भी अगर आप देखोगे अच्छी खबर है, और रेलवे सेक्टर के लिए भी एक अच्छी खबर है। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, जो मिनिस्ट्री से हमें स्टेटमेंट मिला है, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने सैंक्शन किया है। सबसे पहले एक 201 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर कवच को इंस्टॉल किया जाएगा, और ये अंबाला डिवीजन में होने वाला है, जहाँ पर 811 किलोमीटर का जो रूट है उसको यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंबाला के अंदर लुधियाना, कलका, चंडीगढ़, मोरिंडा, ये सारे दोस्तों यहाँ पर स्टेशंस हैं, तो इनको भी सिक्योर किया जा सकता है। ये पूरे स्टेशंस के नाम है। उसके बाद दोस्तों ये जो कॉरिडोर है, ये कनेक्ट करेंगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ ये पैसेंजर और फ्रीट ट्रैफिक के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों कि कवच का जो वर्जन 4.0 है, जिसमें एक और प्रोजेक्ट है जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंदर है, गुजरात अहमदाबाद का जो डिवीजन है, 140 करोड़ रुपए वहाँ पर सरकार ने निवेश करने की ठान ली है। तो अच्छी खबर है दोस्तों पूरे रेलवे सेक्टर के शेयर के लिए भी, और सभी कंपनीज के लिए। अब दोस्तों आते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो क्या देख के पता चल रहा है, ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, पहले रेवेन्यू के अंदर ना बड़ी दिक्कत थी कि ग्रोथ नहीं आ रही थी। आप देख सकते हो 2025 की मैं बात करूँ,
सिर्फ 2.21% का ग्रोथ। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 3.83% का ग्रोथ, 0.4% का ग्रोथ, 2% का ग्रोथ, 1% का ग्रोथ, 4.5% का ग्रोथ, 2023 में 8.34% का ग्रोथ था। उसके बाद अगर आप देखोगे माइनस में, सारा ग्रोथ आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनली दोस्तों, जो मार्च 2026 का क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 9% की ग्रोथ शो करी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉफिट के अंदर आओगे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप ग्रोथ देखने जाओगे, ये नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर इसका ग्रोथ परसेंटेज है, आप देख सकते हो 11%, 10%, 11%, डबल डिजिट में, लेकिन यहाँ पर 0%। तो दिक्कत किधर आई है? दिक्कत आई है मार्जिन के अंदर, क्वार्टर फोर में मार्जिन के अंदर दिक्कत आई है। उससे पहले क्योंकि जो ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में था, 1%, 4%, 2%, -2%, लेकिन उसके बाद डबल डिजिट में आया, लेकिन फिर यहाँ पर 0% का ग्रोथ आपको देखने को मिला। अब मार्जिन के अंदर दिक्कत है। अब मार्जिन के अंदर की जो दिक्कत है उसको रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने IRFC 2.0 के ऊपर काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी अगर आप देखोगे 49 करोड़ से 104, 104 से 118, तो खर्चे भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। उसके साथ फाइनेंसिंग मार्जिन भी अगर आप देखोगे 26% था पिछले क्वार्टर में, उससे पहले 28% था, 25% था, 25% था, अभी सिर्फ 23% है। तो ये एक मेजर रीज़न है। एक तो खर्चे बढ़े हैं, एक्सपेंस, और एक यहाँ पर जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिला है। एटलीस्ट 3% नीचे गिरा है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि रिजर्व कंपनी के लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप देखोगे 27,000 करोड़ से 32, 32 से 36, 36 से 39,000 करोड़, 39,000 करोड़ से 43,680 करोड़ रिजर्व बढ़ रहे हैं। और कंपनी का जो बोरोइंग है, अगर आप देखोगे डेट की बात करूँ, वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये कंपनी जब तक पैसा बोरो नहीं करेगी ये बिजनेस ही नहीं कर सकती। क्योंकि ये कंपनी मार्केट से पैसा बोरो करती है, उसके बाद ही तो दूसरी कंपनी को फंड देती है। ये कंपनी खुद का थोड़ी पैसा यूज़ करती है। ये कंपनी मार्केट से पैसा बोरो करके सस्ते दामों पर दूसरी कंपनीज को फंडिंग देती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टेक्निकल भी दिखा देता हूँ। देखिए टेक्निकल लेवल क्या है ना, ब्रेकआउट आना चाहिए। क्योंकि शेयर अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये सारे सपोर्ट्स है। ये ब्रेक हुआ, शेयर फॉल कर गया। ये सपोर्ट ब्रेक होगा, शेयर फिर फॉल कर जाएगा। ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होगा, शेयर फॉल करेगा। तो सपोर्ट्स हैं यहाँ पर, अगर ब्रेक करेंगे तो फॉल करेगा। लेकिन ऊपर है रजिस्टेंस। अगर इस लेवल को ब्रेक कर लेना यहाँ से, तो मुझे लगता है कि शेयर में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। लेवल है 108 रुपये, 109 रुपये का, 109 का लेवल है। इसको ब्रेक कर लेना तो एक शार्प रिकवरी आपको शेयर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।